की तकलीफ, ट्रैफिक की तकलीफ, पानी की तकलीफ, नाले की तकलीफ, आपको शौचालय की तकलीफ, प्रदूषण की तकलीफ, और इस सब का जिम्मेदार मुंबई महानगर पालिका है। सभी लोग ईमानदारी से आए थे और सभी लोगों ने वर्षाताई का स्वागत किया और सभी लोगों ने कांग्रेस पार्टी के लिए वोट दिया। आज का जो प्रोग्राम था बहुत ही ईशान्य मुंबई जिला में 1 नंबर का ये प्रोग्राम कामयाब रहा, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। साथों में अगर फूल सुहाने नहीं आते तो भंवरे खुशबू चुराने नहीं आते, और अल्लाह कहता है कि कर अपनी हिफाजत, मुश्किल को तो फरिश्ते भी बचाने नहीं आते। परिस्थिति ऐसी रही है कि हमेशा ये सीट जो है वो अलायंस में गई है, और अलायंस के साथ रह के हमने अलायंस का धर्म का भी पालन किया है। मैं ये अपेक्षा करती हूँ कि इस बार लड़ाई में हम मजबूती से उतरे, और ये ऑफिस तो ऐतिहासिक ऑफिस है कांग्रेस का। मुंबई कांग्रेस के बाद यही एक ऑफिस है जो कांग्रेस पार्टी का खुद का ऑफिस है। तो मुझे इस बात से खुशी है कि यूथ कांग्रेस का इलेक्शन हो गया। यूथ कांग्रेस के इलेक्शन में बहुत से लोग चुन के आए हैं, जवान है, सही दिशा में काम करिए। आज हमारे नेता आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी, आपको पता है, वोट चोरी के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। जो बातें उन्होंने कही है, सब बातों को जो है वो मोदी सरकार को जो है वो स्वीकारना पड़ा। चाहे कोरोना की बात हो, चाहे आर्थिक की जो देश में परिस्थितियां होने वाली उसकी बात हो, चाहे जीएसटी की बात हो, चाहे आपको पता होगा तब नोटबंदी की बात की गई थी तब उसकी बात हो, या अभी वोट चोरी की बात हो। राहुल गांधी जी ने हमेशा ही जो है लोगों के बीच में जाके लोगों की बात सुन के सरकार के सामने जो है वो बातें रखने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी परिस्थिति आई कि तब की तब सरकार ने कभी स्वीकारा नहीं, लेकिन बाद में जनगणना जाति न्याय जनगणना भी स्वीकार की। आप जो है वो जीएसटी के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो इस समय जो है ये लड़ाई बहुत संघर्षपूर्ण लड़ाई है। ऐसे समय में कांग्रेस के लड़ने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ लड़ने का काम मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कर रहे हैं। अब जिम्मेदारी हम सबकी है कि हम जमीन पे जाए और जमीन पे जाके ये लड़ाई जो है वो लड़ने का काम करें। आज मुंबई महानगर पालिका में लगभग 27-30 साल से हमारी सत्ता नहीं है, और आपको पता है कि मुंबई महानगर पालिका में 3 साल से नगर सेवक भी नहीं है। मुंबई महानगर पालिका का कारभार पूरी तरह से जो है वो राज्य सरकार आयुक्त के हाथ में है। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग मेरे पास बहुत सारी समस्या लेके आए। सीमेंट के वो फैक्ट्री की समस्या है, यहाँ पे अस्पताल का था। जब देवनाथ में हम खुद आए थे तो हमने देवनाथ की वो देखा था सब परिस्थिति का, जिस तरह से वहाँ पे जानवरों को रखने का काम हो रहा था और जिस तरह से टेंडर हर बार निकलता था उसमें बड़ा भ्रष्टाचार होता था। तो वो भी हमने मसला जो है वो उजागर करने का काम किया है। मैं चाहूंगी कि आने वाले दिनों में हम लोग और मजबूती से लड़े और ताकत से लड़े और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। क्योंकि यहाँ पे मैंने हरी साहब को आते वक्त ही कहा कि जब हमारी मुंबई न्याय यात्रा चल रही थी तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग, क्योंकि मैंने बहुत जगह पे देखा है बहुत लीडर होते हैं, लेकिन यहाँ सब लीडर नहीं इतने होते हुए भी जो मुंबई यात्रा निकली थी वो काबिले तारीफ थी। तो यहाँ के कार्यकर्ताओं ने एक अलग हम गली गली जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, लोगों के बीच में रहना चाहिए। आज मैं अल्ताफ कादरी जी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने सब युवाओं का सत्कार यहाँ पे आयोजित किया है। उससे पहले सब आरिफ वगैरह मुंबई कांग्रेस में आए थे, तब भी हमने सत्कार किया है। लेकिन आज इस जगह पे आके यहाँ पे आके तुम लोग का सत्कार करना ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि अभी लीडरशिप तुम लोग के भी हाथ में आ गई है। अभी यंग लीडर्स को ही आगे आके जो है हमारे बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, बुजुर्गों को साथ में लेकर चलिए। युवा को हम हमेशा कहते हैं कि युवा एक ऐसी शक्ति है इस देश में क्या बदलाव कर सकती है, ये हमने देखा है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आज बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, जिस चीज के ऊपर बात होनी चाहिए उससे बात
न करते हुए हमेशा ही राजनीति किसी और दिशा में लेके जाने का काम होता है। एक कैंपेन में देख रही हूँ, सड़क जो आपको पता है, हम मुंबई कर कितनी तकलीफ सहनी पड़ती है। सड़क की तकलीफ, ट्रैफिक की तकलीफ, पानी की तकलीफ, नाले की तकलीफ, आपको शौचालय की तकलीफ, प्रदूषण की तकलीफ, और इस सब का जिम्मेदार मुंबई महानगर पालिका है। तो उसकी एक जो कैंपेन चल रही है, जिसके माध्यम से मैं चाहूंगी कि तुम लोग सब लोग ये कैंपेन यहाँ पे भी करो, क्योंकि हर साल खड्डों के लिए पैसा आता है, हर साल नाले के लिए पैसा आता है, हर साल सड़क के लिए। तो अभी आजकल बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट निकले हैं, दोस्तों को सरकार है, एक दोस्त है अडानी, दूसरा दोस्त मुख्यमंत्री का है जिसको प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं, या एकनाथ शिंदे जी का कोई दोस्त है उसको प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं इसका बिजनेस, गारमेंट का बिजनेस बंद हो रहा है, लेदर का बिजनेस बंद हो रहा है, बीच में मछली का बिजनेस बंद होने की बात हुई, क्योंकि टैरिफ आ गया। तो इससे हमारा नुकसान हो रहा है। रोज रोज जो ये पॉलिसियां बदलती है उससे भी हमारा नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें इस बार इकट्ठा होना पड़ेगा और मुंबई के लिए हम सबको साथ में मिलकर कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और उसमें मैं आप सबका साथ चाहती हूँ, आप सबका सहयोग चाहती हूँ। तो आप सभी लोग एक साथ मिलकर ये लड़ाई में लड़ेंगे और साथ में जाएंगे, ये अपेक्षा करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई कांग्रेस। सर, आज यूथ कांग्रेस के लोगों का आपने सत्कार किया शिवाजीनगर मानपुर तालुका में, कैसा लग रहा है आपको? देखो, ऐसी है कि हमारी मानपुर शिवाजीनगर की जो कांग्रेस की टीम है, और वो टीम में हमारी यूथ कांग्रेस भी है। हर 3 साल में यूथ कांग्रेस का इलेक्शन होता है और इलेक्शन होके लोग चुन के आते हैं। अब ये नई टीम चुन के आई है और वो नई टीम का चुन के आने के बाद उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, उनको आगे कांग्रेस में काम करने के लिए उनको आगे बढ़ना चाहिए। और बढ़ने के लिए आज जीतने के बाद अगर हम उनका मनोबल नहीं बढ़ाएंगे, उनको आगे नहीं सपोर्ट करेंगे, तो वो लोग काम करते करते ही पीछे हो जाएंगे। तो इसके लिए हम चाहते थे कि ये लोग अभी नई टीम चुन के आई है, इनको अभी सत्कार करके इनका एक मनोबल बढ़ा जाए और उनको साथ लेके आगे काम किया जाए। तो आगे कांग्रेस का भविष्य, ये लोग ही भविष्य है और आगे कांग्रेस बढ़ेगी। ये कार्यक्रम लेने से पहले कई लोग विरोध कर रहे थे इस कार्यक्रम का, उसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं, कौन विरोध कर रहा था? ऐसा तो कोई विरोध नहीं था। ये तो चलते रहता है। देखो, कोई भी काम अगर करने के लिए मैदान में उतरेंगे तो ये तो पीछे पीछे से कुछ भी बातें आते रहती है, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं था। हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी निष्ठावान लोग एकजुट होकर आज आए थे और ये आने की वजह से ही ये कार्यक्रम सक्सेस हुआ। नहीं तो कांग्रेस पार्टी सभी लोगों की वजह से बढ़ती है, एक अकेले आदमी से नहीं बढ़ती है। तो आज सभी लोग ईमानदारी से आए थे और सभी लोगों ने वर्षाताई का स्वागत किया और सभी लोगों ने कांग्रेस पार्टी के लिए वक्त दिया और इसीलिए आज एक विशाल कार्यक्रम आयोजित हुआ। यूथ कांग्रेस का चुनाव जून में हुआ था, रिजल्ट आने में कम से कम 2 महीने से ज़्यादा का वक्त लगा, ऐसा क्यों? क्या वजह हो सकती है? कैसा है मालूम है, वो तो कैसा है, सेंट्रल बॉडी की प्रतिक्रिया रहती है, उसको काम करने का एक सिस्टम होता है और वो सिस्टम के आधार पर ही सब कुछ होता है। अभी ये तो क्या मैं नहीं बोल सकता इलेक्शन कमीशन ने क्यों इलेक्शन टाइम पे ले लिया और उसका डिसीजन पहले क्यों नहीं दिया, ये तो मेरा काम नहीं है ना। उनका वो सिस्टम बना था, वो सिस्टम के आधार पर लोगों ने काम किया है, तो उसके बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं। आज यहाँ पर कांग्रेस का कार्यक्रम मतलब हुआ, बहुत सारे कांग्रेसी यहाँ पर आए और मुंबई के अध्यक्ष भी आई थी, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं आज जो हम लोग इसके पीछे मेहनत कर रहे थे, आज पिछले 1 हफ्ते से हम लोग लगे थे इस काम को, इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए। ये पहले तो हमारा ये प्रोग्राम, आज का जो प्रोग्राम था, ये यूथ कांग्रेस के जो लोग चुन के आए थे उनका सत्कार लेने का प्रोग्राम था। वर्षाताई की बात हुई नहीं थी। वर्षाताई को मालूम पड़ गया कि आज हम लोग यूथ कांग्रेस का प्रोग्राम ले रहे हैं, तो उन्होंने खुद बढ़ चढ़ कर बोला कि मेरे को शिवाजीनगर मानपुर पे आने का है। इसके लिए वो खुद होके आज हमको टाइम दी और खुद बोली मैं आ रही हूँ, मेरे इस प्रोग्राम में आ रही हूँ और यूथ कांग्रेस को मैं आगे ये करूँगी। तो इसके लिए आज हम लोग कार्यकर्ता बहुत खुशहाल हैं और हम लोग इतने खुश हो गए कि हमारी मुंबई अध्यक्ष यहाँ पर आई, आज हमको एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला और आगे बढ़ने के काम करने का भी एक जो बोलते हैं ना मेडिसिन होता है, वो मेडिसिन मिला है। और आज सभी कार्यकर्ता के अंदर स्फूर्ति आई है, आने वाले वक्त में सब लोग जोरदार काम करेंगे। यहाँ पर कांग्रेस की सबसे बड़ी अराइवल समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस से बहुत सारे लोग टूट कर वहाँ पर जा रहे हैं, क्या कांग्रेस में बिखराव है? देखो, मैं आपको बता दूं, ये कांग्रेस पार्टी है ना, एक बहुत बड़ा समुंदर है।
और कितने लोग आए गए कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग कांग्रेस के गए, कांग्रेस को कुछ फर्क नहीं पड़ा। और ये तो एक चाल है, ये तो एक चाल है, अंदर की चाल है कि कांग्रेस को डराने का काम किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस डरती नहीं है। कांग्रेस यहाँ पर जो है ना, सभी पार्टियों को ना कांग्रेस से डर लगता है और समाजवादी को भी कांग्रेस से डर लगता है। इसके लिए तुमने पिछले 2 इलेक्शन में देखे होंगे कि उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, मन में कांग्रेस का कैंडिडेट हटाने का काम किया। तो वो ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस इस बार मजबूत हो जाएगी और अभी जो पिछले कुछ टाइम में जो गलतियां हुई है उसको सुधार कर आने वाले वक्त में कांग्रेस इधर आएगी सामने, और ये लोग कांग्रेस से डर रहे हैं। आप जो मुंबई रोजगार सेल से जुड़े हुए हैं, आपके रोजगार सेल का जो मानपुर शिवाजीनगर तालुका का अध्यक्ष है, उसने उनके सेल के लोगों को आने से रोका है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, जबकि उनका बयान चल रहा है? नहीं, ये तो गलत बात है। आज हमारे कार्याध्यक्ष जो है ईशानी मुंबई जिला के अल्ताफ काजी, इन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को, मतलब पैनल के हो, फ्रंटल के हो, युवक के हो, स्लम के हो, रोजगार स्वयं रोजगार के हो, महिला हो, सभी को मैसेज दिया था कि जो युवक कांग्रेस से चुनकर पदाधिकारी आए हैं उनका एक सत्कार समारोह ब्लॉक कांग्रेस में लेना है। और आज ऐसे अवसर पे हमारी मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा वर्षाताई गायकवाड़ ये भी अचानक मौजूद हो गए, क्योंकि उनका तो बिहार में दौरा चल रहा था। लेकिन जैसे मुंबई आई, पता चला आज यहाँ प्रोग्राम भी है। अल्ताफ भाई ने गुजारिश की, कई कार्यकर्ताओं ने गुजारिश की, और सत्कार समारोह का प्रोग्राम था मानपुर शिवाजीनगर विधानसभा के अंतर्गत। तो उन्होंने फ़ौरन यहाँ पे हाजिर हो गई, और जब देखा यहाँ सभी फ्रंटल के भी कार्यकर्ता मौजूद हैं तो बहुत खुश हुई। पहली बार, ताई तो कई बार आ चुकी है, मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा है, जिस तरह झांसी की रानी की तरह वो लड़ रही है पार्टी के लिए, यही नहीं संसद में भी लड़ती है, वही आज उनका चेहरा देखने के बाद कार्यकर्ता और महिला बहुत खुश हुई और एक नया जोश कार्यकर्ताओं में भर आया। जैसे एवरग्रीन बोलते हैं, उस तरह कांग्रेस का ये ब्लॉक ऑफिस आज हरा भरा हो गया था। सभी फ्रंटल हो, रोजगार हो, मैं खुद रोजगार का जनरल सेक्रेटरी यहाँ मौजूद हूँ, शुरू से आखिरी तक मैं मौजूद था। यहाँ कोई कार्यकर्ता ऐसा बोल देता है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आज का जो प्रोग्राम था बहुत ही ईशान्य मुंबई जिला में 1 नंबर का ये प्रोग्राम कामयाब रहा, ऐसा मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। आज जो यहाँ पे यूथ कांग्रेस के लोगों का सत्कार किया गया, उसके ऊपर आप अगर कोई संदेश देना चाहें तो क्या कहेंगे? जिस तरह 2 महीने पहले चुनाव हुआ था और रिजल्ट लगा, तो सबसे पहले सभी कार्यकर्ताओं को अल्ताफ भाई ने बुला के चर्चा की कि ऐसे युवक लोगों का सत्कार अगर हम ब्लॉक में करते हैं तो उनका भी काम करने का जो युवक लोगों का स्पीड है बढ़ जाएगा, और थोड़ा बहुत कांग्रेस में बीच में कुछ 4-2 लोग समाजवादी में गए हैं, तो ये गलतफहमी भी दूर हो जाएंगी कि कांग्रेस अभी टूटी नहीं है। कुछ कार्यकर्ता जाना आना है तो लगा रहता है, ये कई वर्षों की परंपरा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी है, समंदर की तरह है, ऑल इंडिया लेवल पे ये पार्टी चलती है। एक संदेश बहुत ही अच्छा गया है कि भाई ये कांग्रेस का गढ़ है, मानपुर शिवाजीनगर विधानसभा क्षेत्र, भले वो ट्रॉम्बे हो और या मानपुर शिवाजीनगर हो, ये भक्कम है और भक्कम ही रहेगा। इंशाल्लाह आने वाले मुंबई महानगर पालिका के जो चुनाव है, उसमें यहाँ के कार्यकर्ता अपना रिजल्ट प्रोफेसर वर्षाताई गायकवाड़ को दिखा देंगे कि भाई कितने नगर सेवक हमने चुन के दिए। बड़ी बड़ी बातें तो नेता लोग करते हैं कुछ लोग, लेकिन हम बड़ी बातें नहीं, बहुत ही संयम के साथ चलने वाले कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं। यहाँ स्टेज पे जो भी बैठे हैं ये प्रैक्टिकल काम करने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग रिजल्ट देते हैं। कांग्रेस का खासदार है, ना आमदार है, ना नगर सेवक है, तो भी सभी कार्यकर्ताओं को प्यार मोहब्बत के साथ एक प्लेटफॉर्म पे रखा है। मैं दिल की गहराइयों से हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट साहब का और सत्तार खान साहब का और हमारे तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी मुंबई के अध्यक्ष खासदार
मुंबई के अध्यक्ष प्रोफेसर वर्षाताई गायकवाड़, इनका हौसला मिलता रहेगा तो कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ता रहेगा। इसी के साथ मैं एक शेर सुनाने जा रहा हूँ आपको कि शाखों में अगर फूल सुहाने नहीं आते, शाखों में अगर फूल सुहाने नहीं आते तो भंवरे खुशबू चुराने नहीं आते। और अल्लाह कहता है कि कर अपनी हिफाजत, बुज़दिल को तो फरिश्ते भी बचाने नहीं आते। इश्क लुटे जाको मिटे खासे ज़माना हो गया, खत्म गवंडी से सपा का ज़माना हो गया। कान में झुककर कहा सपा के टाइगर ने, इलू इलू हिंद का कौमी तराना हो गया। वाह।